अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देख रहे हैं कि आप LM317, LM117, 217, 317 इनमें से कोई भी आपके पास रेगुलेटर हो, ये एक लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर है। इसकी मदद से आप कैसे अपनी मर्ज़ी के रिक्वायर्ड वोल्टेज हासिल कर सकते हो। कैसे? यानी मेरे पास यहाँ पर इनपुट है ये 37 वोल्ट, आउटपुट में ले रहा हूँ 19 वोल्ट। यहाँ पर मैंने पोटेंशियोमीटर लगाया है और अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ पर ये पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, इसको आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करके जहाँ पे आपको वोल्टेज चाहिए आप इसको अपनी मर्ज़ी से 1.2 वोल्ट से लेके, यानी मिनिमम आप 1.2 वोल्ट से लेके 37 वोल्ट तक आप आउटपुट ले सकते हैं। और आउटपुट में करंट आपको मिलेगी 1.5 एम्पियर, लेकिन उसके लिए आपको इसके साथ हीट सिंक लगाना होगा। ये देखें, ये मिनिमम वोल्टेज लेवल है 1.25 वोल्ट। जैसे जैसे आप इसको एडजस्ट करेंगे आप अपनी मर्ज़ी के रिक्वायर्ड वोल्टेज जो भी आप काम करते हुए आपको चाहिए किसी जगह पे, तो आपके पास अगर उतने वोल्ट का फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर नहीं है तो इसको आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे तो आपके पास 7812 है, 7815 है, 7805 है, 8 है, 7809 है, 7806 है, 7824 है, 18 है, वो एक फिक्स रेंज में है। यानी 7805 है तो 5 वोल्ट का है, 7808 है तो 8 वोल्ट का है, 7809 है तो 9 वोल्ट का है, 12 है, उसके ऊपर फिर 15 है, फिर 18 है, फिर 24 है। लेकिन इसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और आपको रेगुलेटेड वोल्टेज ही आउटपुट देगा। लेकिन मैक्सिमम करंट इसकी जितने भी इनके 3 टर्मिनल रेगुलेटर होते हैं तो इनमें 1.5 एम्पियर तक की लिमिट होती है। तो ये देखें, जितने वोल्ट पे आप इसको सेट कर देंगे, इनपुट वोल्टेज ये कितने होंगे 5.8 प्लस 1.25 वोल्ट। ये आईसी अपने रेफरेंस के लिए रखती है। 5.8 वोल्ट आपके आउटपुट में है प्लस 1.25 रेफरेंस के, तो उससे अगर आपके पास वोल्टेज ज़्यादा होंगे, अभी मैं इसको मिनिमम वोल्टेज करता हूँ, फिर देखते हैं कहाँ से ये रेगुलेशन स्टार्ट करेगा। यानी मिनिमम तो हमें पता चल गया कि 1.25 वोल्ट है। इसको डिस्चार्ज करते हैं तो ये देखिए मेरे पास 2.47 है, 2.5 वोल्ट है, तो उसमें से 1.25 माइनस कर दें तो ये 1.5 के करीब आपको आउटपुट दे रहा है, क्योंकि इसने 1.5 वोल्ट 1.25 वोल्ट अपने रखने होते हैं। इतना फ़र्क होगा इसके आउटपुट में और इनपुट में। यहाँ पर 5.5 है तो आउटपुट में 4.2 मिल रहे हैं। यहाँ पे 6 वोल्ट है, यानी उतना मार्जिन रख के ये आपको वोल्टेज देगा। यहाँ पर इसकी रेगुलेशन स्टार्ट हो गई है। इनपुट वोल्टेज आपके चेंज हो रहे हैं, आउटपुट में वोल्टेज स्टेबल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जहाँ पे आपको लो करंट में एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्किट कॉन्फ़िगरेशन कैसे है कि इसका आप जब टेप सामने रखते हैं, इस तरह इसका नंबर सामने हो, तो पिन लेफ़्ट जो है 1 नंबर पिन, इसको एडजस्टेबल पिन कहते हैं। 2 नंबर पिन इसकी आउटपुट होती है, पिन नंबर 3 इसकी इनपुट होती है। इस पर आप पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, पिन 2 से पॉजिटिव वोल्टेज आउटपुट ले लेंगे। इस पिन पे मैं पॉजिटिव इनपुट वोल्टेज दे रहा हूँ और यहाँ से मैं आउटपुट ले रहा हूँ, और इस मल्टीमीटर का जो ग्राउंड है वो मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया है, और ये है इनपुट, ये वाली इनपुट है। इनपुट मैंने इस पिन पे और ग्राउंड पे अप्लाई की है, आउटपुट यहाँ से ले ली है। तो इसकी वोल्टेज की कैलकुलेशन के लिए जो फार्मूला है, यानी आउटपुट वोल्टेज 1.25, ये इसका रेफरेंस वोल्टेज है, ये आपको लगाने पड़ेंगे। ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस R2 R1, R2 डिवाइडेड बाई R1, और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, प्लस आई एडजस्ट R2। आई एडजस्ट इसकी होती है 50 माइक्रो एम्पियर, मैक्सिमम 100 माइक्रो तक रख सकते हैं, 100 माइक्रो एम्पियर। और R2 की वैल्यू, ये सबसे बड़ी वैल्यूएबल चीज़ होती है इसके अंदर, R2। R2 कहाँ पे है अभी देखिए, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लें सर्किट की। पिन नंबर 2 आउटपुट पिन और पिन नंबर 1 के दरमियान आपने 240 ओम की रेजिस्टेंस लगानी है। अगर तो आपको 240 ओम की रेजिस्टेंस वैसे आम हालात में मिलती नहीं है, बहुत कम मिलती है,
क्योंकि ये आम इस्तेमाल की नहीं होती। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 220 और 22 ओम की रेजिस्टेंस आपस में लगा लें। 220 अवेलेबल होती है और 22 ओम की रेजिस्टेंस अवेलेबल होती है, तो 242 ओम हो जाएगी। या 470 ओम की रजिस्टर आप दो पैरेलल में लगा दें। यहाँ पर मेरे पास ये 240 ओम की रेजिस्टेंस है, ये थोड़ी सी यानी स्पेशल होती है 240 ओम। ये 470 की दो पैरेलल में लगा लेंगे तो 470 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 236 235 ओम आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगी। 470 को पैरेलल करें, पिन 2 और 1 पे लगा दें। पिन 1 और ग्राउंड के दरमियान ये वेरिएबल रजिस्टर लगा दें। यहाँ पर मैं 5 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप 10K का लगा सकते हैं। इसके बाद पिन 3 और 1 पे कैपेसिटर आपको 100 नैनो का सिरामिक कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। अगर आपका पिन 3 जो है वो मेन डीसी कैपेसिटर से 6 इंच से ज़्यादा फासले पे है, यानी इस रेगुलेटर का और जो मेन डीसी कैपेसिटर पावर सप्लाई में होता है उसका और इस रेगुलेटर का फ़र्क आपस में 6 इंच से ज़्यादा हो, 6 इंच या 6 से ज़्यादा हो, तो आप ये कैपेसिटर लगाएंगे ताकि वहाँ पे नॉइज़ ना आए। तो मैं चूँकि अभी एक्सटर्नल पावर सप्लाई इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ऐसी कंडीशन में मुझे ये 100 नैनो का कैपेसिटर लगाना है ग्राउंड और पिन नंबर 3 के दरमियान में। पिन 2 के और पिन 2 और ग्राउंड पे मुझे 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगाना है। अगर टेंटालम कैपेसिटर लगाएंगे तो वो सबसे अच्छा होता है। इस तरह से सर्किट कॉन्फ़िगरेशन है, इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये इसकी इनपुट पिन है, यहाँ पर देख लें तो ये इसकी इनपुट पिन है। यहाँ पर मैंने ये कैपेसिटर एक एंड डिसेंट पे और एक एंड इस ग्राउंड पिन पे लगा दिया, और दूसरा पिन 2 और ग्राउंड पे मैंने ये कैपेसिटर लगाया है 1 माइक्रोफैरड का, जो कि पोलर कैपेसिटर। तो नेगेटिव एंड को कनेक्ट करेंगे आप ग्राउंड पे, पॉजिटिव को आउटपुट पे। और पिन 2 और 1 के दरमियान में मैंने ये दो रजिस्टर पैरेलल में लगाए हैं 470 ओम के, ताकि इनको पैरेलल में करने से रेजिस्टेंस मेरी जो है वो 240 ओम हो जाए। तो ये तकरीबन 236 ओम है, तो ठीक है। इसके बाद पिन 1 पे मैंने ये एक वेरिएबल रजिस्टर लगाई है। इसके मैंने ये इस तरह से ये पॉइंट यूज़ किए हैं, इस तरह से कनेक्शन हो गए। ये सर्किट है हमारा टोटल, और इसकी जगह पे आप वेरिएबल रजिस्टर की जगह पे आप एक पैनल माउंटेड वेरिएबल रजिस्टर लगा सकते हैं। इसके दो पॉइंट यूज़ करेंगे, एक एंड को आप कनेक्ट कर लें जिस तरह मैंने ये लगाया है, तो आईसी की पिन नंबर 1 पे और 1 पे ग्राउंड अप्लाई कर दें। तो इसको इस्तेमाल ना करें तो पैनल के ऊपर आप अपनी मर्ज़ी से वोल्टेज एडजस्ट कर दें। तो यहाँ पर मैं मल्टी टर्न 13 टर्न वाली जो वेरिएबल रजिस्टर है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो फार्मूले की मदद से आप अपनी मर्ज़ी से इसको फिक्स वोल्टेज भी ले सकते हैं। बिलफर्स इसका है 1.25, डबल ब्रैकेट 1 प्लस इन ब्रैकेट लिखेंगे 1450 ओम अगर मैं रजिस्टर लगाता हूँ, और 236 ओम अगर मेरे पास एग्जैक्ट 240 है तो मैं 240 ही यूज़ करूँगा। ये मैं 240 लगा देता हूँ, और ये मैं 1450 ओम की रजिस्टर ये है और 1450 की ये है। ये दो जगह पे मुझे R2 की वैल्यू इंटर करनी है। ये मुझे करना है 1.25 1 प्लस R2 R1 प्लस आई एडजस्ट है 50 माइक्रो एम्पियर। आप जितनी ये R2 की वैल्यू चेंज करेंगे, अगर मैं यहाँ पर 1K कर देता हूँ और यहाँ पर भी मैं 1K कर देता हूँ, तो ऐसी कंडीशन में मुझे 6.5 वोल्ट मिलेंगे। ये 240 की है तो मेरी कंडीशन में यहाँ पर 235 ओम है, 235 ओम है तो 6.6 वोल्ट मिलेंगे। इसको आपने 240 ही रखना है, इसको 240 रखना है। तो ये रजिस्टर अभी ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दो वैल्यूज़ चेंज करेंगे R2 की। जितनी रेजिस्टेंस लगाएंगे उतने वोल्टेज आउटपुट मिल जाएंगे। अभी इसकी आउटपुट देख लेते हैं। ये मैं इसकी इनपुट वोल्टेज और बढ़ा देता हूँ, 40 वोल्ट तक आप इसको इनपुट दे देते हैं। मैं अभी यहाँ पर 39 वोल्ट देता हूँ इसको। 39 दिए हैं, रजिस्टर मिनिमम कर दिए मैंने काउंटर क्लॉकवाइज। तो इस वक्त जो मुझे आउटपुट मिल रही है वो 1.25 मिल रही है। अभी देखिए मैंने जो इनपुट वोल्टेज है वो 39 वोल्ट दिए हैं।
रजिस्टर मैंने मिनिमम कर दी है, काउंटर क्लॉकवाइज कर दी है, तो मुझे 1.25 मिल रहे हैं। अगर इसकी जगह पे मैं ये पैनल पे ये लगा लेता हूँ, इसको फुली काउंटर क्लॉकवाइज कर दूंगा, तो उस वक्त मुझे ये 1.25। इसको अभी जितना मैं एडजस्ट करता जाऊंगा, मैं चूँकि मल्टी टर्न रजिस्टर यूज़ कर रहा हूँ 13 टर्न वाली, कि ये एक टर्न में फुल हो जाएगा, तो इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, आपको बहुत आसानी, बहुत सुकून से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये 13 टर्न वाला पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं मल्टी टर्न, अब ये देखिए ये वोल्टेज बढ़ना शुरू हो गए। इनपुट में वही वोल्टेज है, आउटपुट में आप अपनी मर्ज़ी से जितने वोल्टेज चाहिए वो आप ले सकते हैं। बिलफर्ज मुझे यहाँ पे 18 वोल्ट चाहिए, तो मैं 18 वोल्ट ले लूँगा। अभी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर 5K का पोटेंशियोमीटर। अगर आप 10K का लगा लें तो आप 37 वोल्ट तक जा सकते हैं आउटपुट में। 1.25 से लेके 37 वोल्ट आपको आउटपुट मिलेगी। बिलफर्ज मुझे यहाँ पे 16 वोल्ट चाहिए किसी सर्किट के लिए जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं अपनी मर्ज़ी से ये सिग्नल बना सकता हूँ। ये देखें 15.8, 15.9 और ये 16 वोल्ट। इसको आप अपनी मर्ज़ी से ये देखें तो ये ले सकते हैं। बिलफर्ज मुझे 21 वोल्ट चाहिए, ये हो गए 21 वोल्ट। देखिए इनपुट में 39, लेकिन आउटपुट आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। लो करंट एप्लीकेशन के लिए जहाँ पे आपको 1-1.5 एम्पेयर तक करंट चाहिए, तो 1.5 एम्पेयर मैक्सिमम करंट है इसकी। इसके आप साथ 2 इंच बाई 1 इंच का हीट सिंक लगा लीजिए, ताकि ये ओवर टेम्परेचर में ना आ जाए, जंक्शन टेम्परेचर इसका मेंटेन रहे। तो ये बहुत यूज़फुल एप्लीकेशन है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती होगी। मालूमाती है तो इसको लाइक कर लीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।